फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CBSE टॉपर्स। और हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ये सब नंबर हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। अब हम बात करते हैं होल नंबर्स की। तो होल नंबर में ज़ीरो भी आ जाता है। तो होल नंबर्स क्या होंगे? 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। सो वी कैन से दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। नाउ यहाँ इन दोनों में आपने एक चीज़ नोटिस की हो कि ये भी पॉजिटिव होते हैं और ये भी पॉजिटिव होते हैं। सो अब हम इंटीजर्स पढ़ेंगे। इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं। लाइक इफ आई राइट +13 एंड -13, सो बोथ आर इंटीजर्स, बट दिस इज व्हाट? दिस इज साइंड इंटीजर। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, +1, +2 या -1, -2, ये सब क्या है? इंटीजर्स। अब ये सब हमें कैसे नंबर दिख रहे हैं? जिसमें नीचे सबके ही क्या है? 1। अगर हमने लिखा 1/1, 2/1। अब हमारा मेन टॉपिक आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर Q कांट बी 0। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि Q जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। कैसे? अगर मैं कहूँ 1 इज अ रैशनल नंबर, सो यस 1 इज अ रैशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज हम इसको 1/1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। हमसे पूछा जाए अगर क्या 0 एक रैशनल नंबर है? सो फ्रेंड्स यस, 0 रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 0 को भी 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ 1 क्या है? 1 क्यों है जो 0 नहीं है। दैट मीन्स यस 0 इज ऑल्सो आ रैशनल नंबर। अब वैसे हम क्या लिख सकते हैं? 2/4, 1/6, 3/9, कोई भी नंबर जिसमें न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, दैट इज आ रैशनल नंबर। सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज क्या होती है रैशनल नंबर की? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये हम 4 ऑपरेशंस पर परफॉर्म करेंगे। पहला प्लस, सेकेंड माइनस, थर्ड मल्टीप्लाई एंड लास्ट डिवीजन। सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी को रैशनल नंबर पर यूज करें तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे? प्लस के केस में हमने 2 रैशनल नंबर लिए, लाइक A/B प्लस C/D। दैट मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर एंड दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड। सो अगर इन दोनों का सम भी हमारा रैशनल नंबर आता है तो ये जो प्लस है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ऐसे ही अगर माइनस के केस में हम सेम वही चीज़ लें, A/B माइनस C/D, तो अगर इसकी वैल्यू भी एक रैशनल नंबर आती है तो ये भी क्या करेगा? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो हम पहली बात करते हैं फिर से प्लस की। तो प्लस के केस में हमने कोई भी नंबर ले लिया, लाइक 2/3 प्लस 2/3 अगेन द सेम नंबर। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे फ्रेंड्स तो क्या आएगा? जब भी हमारा डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम नंबर होता है तो वही एलसीएम हमारा आ जाता है। इसके बाद अब क्योंकि एलसीएम हमारा 3 है, दोनों ही जगह 3 है, तो ऊपर वाली डिजिट्स प्लस हो जाएंगी। सो 2 + 2 बिकम्स 4। सो द आंसर इज 4/3 एंड 4/3 भी क्या है? एक
रैशनल नंबर, दैट मीन्स यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। सेम विद माइनस, अगर हम माइनस पर परफॉर्म करें तो अगर हमने a बाई बी हमने मान लीजिए लिया है 2/3 और हमने c बाई डी को 1/3 मान लिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स 1/3। और 1/3 भी क्या है, एक रैशनल नंबर, दैट मीन्स नेगेटिव के केस में भी या सब्सट्रैक्शन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की। सो मल्टीप्लाई के केस में हमने क्या किया, सेम नंबर 2/3 लिया, सेकेंड नंबर हमने 1/3 लिया। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो आपने ये जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन है ये इससे पहली क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता रही हूँ। 2 1 2 और 3 3 9, सो द वैल्यू इज 2/9 एंड 2/9 इज ऑल्सो आर रैशनल नंबर। सो ये भी क्या है, ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। नाउ द लास्ट कौन सा है बच्चों, डिवीजन। डिवीजन में क्या होगा, हम फिर से दो नंबर ले रहे हैं, 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3। ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि आप यही नंबर लें 2/3 1/3, आप कोई से भी दो नंबर ले सकते हैं जो कि रैशनल नंबर हों। तो हम जब इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2/3 डिवाइड 1/3। अब जब हमारे पास यहाँ डिवाइड का साइन होता है तो हमें क्या करना होता है, इसको तो एज इट इज लिखते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं 3/1, और इस साइन का उल्टा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। अब आपके पास सेम प्रोसेस है, 2 3 6 एंड 3 1 3। ये क्या है, एक रैशनल नंबर। लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो मे बी पॉसिबल कि जो ये सेकेंड नंबर है अगर हमने वो 0 ले लिया, मान लीजिए कि पहला नंबर तो था 2/3 और दूसरा नंबर है 0, और मैंने आपको जब रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी बताई थी तो वो ये था कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो वी कैन मेक अ टेबल फॉर रैशनल नंबर जहाँ कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, क्लोजर। तो रैशनल नंबर के केस में, एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही थी, सब्सट्रैक्शन के केस में फॉलो हो रही थी, मल्टीप्लिकेशन में भी हो रही थी। मगर फ्रेंड्स लास्ट में डिवीजन में मैंने आपको एक 0 वाला केस बताया था, उस केस में डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। तो ये बात हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी, कौन सी हुई, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, लेट्स सी। सो अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम रैशनल नंबर पर परफॉर्म कराएंगे। सेम ऑपरेशंस, सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, देन लास्ट डिवीजन। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लस की। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, अगर हम बात करें कि कोई एक नंबर a/b है और दूसरा रैशनल नंबर c/d है और उन पर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो उनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, c/d प्लस a/b। मतलब जैसे हमने यहाँ किया a/b प्लस c/d, तो उसका जस्ट हमने उल्टा लिख दिया c/d प्लस a/b। ये किस केस में होगा, प्लस के केस में। अब यहाँ आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक 2/4 प्लस 1/4। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, 3/4। अब हमारे पास c/d क्या था, 1/4 प्लस 2/4, सो 2 + 1 3/4। ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। आप यहाँ कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने पहले भी बताया, कुछ भी रैशनल नंबर अज्यूम कर सकते हैं। यू कैन टेक 0, यू कैन टेक 1, यू कैन टेक एनी रैशनल नंबर। और नेगेटिव
भी ले सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर नेगेटिव भी होते हैं। सो ये हमारा कौन से केस में परफॉर्म किया आपने? प्लस के केस में। अब हम बात करेंगे नेगेटिव के केस में या सब्सट्रैक्शन के केस में। सेम नंबर a बाय बी माइनस सी बाय डी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? c बाय डी माइनस a बाय बी। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 बाय 4 माइनस 1 बाय 4। यहाँ पर क्या होगा? 1 बाय 4 माइनस 2 बाय 4। ये 1 बाय 4 किसकी वैल्यू है? c बाय डी की। तो यहाँ c बाय डी क्या हो जाएगा? 1 बाय 4। अब हम फिर से क्या कैलकुलेट करेंगे? इसको कहते हैं LHS पार्ट और इसको कहते हैं RHS पार्ट। LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, and RHS is right hand side। इसको सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। अगर LHS और RHS इक्वल आते हैं दैट मीन्स सब्सट्रैक्शन के केस में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो 2 मैंने पहले भी बताया कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली 4 लिख देंगे और ऊपर की जो वैल्यूज हैं, जो न्यूमरेटर में वैल्यूज हैं, उनके बीच में जो भी साइन है उसको परफॉर्म कर देंगे। दैट मीन्स 2 माइनस 1 बिकम्स 1। वैल्यू क्या आ गई? 1 बाय 4। इसकी वैल्यू है LHS की। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आया? नीचे 4 डिनोमिनेटर में और ऊपर हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2 और 1 माइनस 2 की वैल्यू क्या होती है? माइनस 1 बाय 4। तो क्या स्टूडेंट्स 1/4 एंड माइनस 1/4 इक्वल है? नहीं। दैट मीन्स कि सब्सट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पर परफॉर्म करेंगे। कैसे? वही चीज है a बाय बी इंटू सी बाय डी। अगर ये c बाय डी इंटू ए बाय बी के इक्वल आता है तो यहाँ पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही है। तो हम फिर से एग्जाम्पल लेंगे। हमने लिया a बाय डी को 1 बाय 2, इसको हमने ले लिया 3 बाय 4। यहाँ पर 3 बाय 4 इंटू 1 बाय 2। इसको सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करते हैं? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। सो द वैल्यू बिकम्स 3/8। कैसे? 3 1 3 एंड 2 4 8। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। अभी मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं? LHS और इसको बोलते हैं RHS। सो 3 1 3 एंड 4 2 8। वैल्यूज आर इक्वल। यस। सो हाँ, इस केस में मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अब बात आती है लास्ट ऑपरेशन। कौन सा बचा हमारा? डिवीजन। अब हम रैशनल नंबर पर डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हमने ले लिया a बाय बी डिवाइड बाय c बाय डी इज इक्वल्स टू c बाय डी डिवाइडेड बाय a बाय b। अब a बाय b को हमें फिर से कुछ नंबर एज्यूम करना पड़ेगा। मान लीजिए ये है 1 बाय 2। अब यहाँ पर c बाय d को मैं पहले ही 0 मान लूँ तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? 1 बाय 2 को अगर हम डिवाइड करें 0 से कैसे होगा? 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 0। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स? इस 0 के नीचे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 1 होता है। हमने क्या किया? मैंने पहले बताया, इसको हम रिवर्स करेंगे और इस साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। सो द वैल्यू विल बी 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 0 0। सो द वैल्यू इज 1 बाय 0। और 1 बाय 0 क्या होता है?
इनफाइनाइट, किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं इस RHS पार्ट की। तो RHS में C/D क्या था फ्रेंड्स? 0 और A/B क्या था? 1/2। सेम प्रोसेस जैसे मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया है। 0 को डिवाइड करना है 1/2 से, सो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और यहाँ लिखेंगे 2/1। सो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 0/1। So this is also 0. So are they equal? No, they are not equal. That means कि डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। So जैसे हमने रैशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी में चार्ट बनाया, वैसे ही अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए चार्ट प्रिपेयर करेंगे। कौन कौन से ऑपरेशन थे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। यहाँ हमने किस पर परफॉर्म किया था? रैशनल नंबर्स पर। तो रैशनल नंबर प्लस के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे थे, फ्रैक्शन के केस में ये फॉलो नहीं कर रहा था, मल्टीप्लाई के केस में फॉलो हो रहा था और डिवीजन के केस में फॉलो नहीं हो रहा था। तो ये टेबल किसके लिए हुई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए ये टेबल हमारी प्रिपेयर हो गई है। अब हमारी नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज है फ्रेंड्स, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ये दोनों प्रॉपर्टीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो में कुछ भी समझ में आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें और दूसरों के साथ, दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय।